वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे संख्या संकट पीड़ितों, हम कर रहे थे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम। ये है उसका थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में और फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, और उसके बाद हम जानेंगे कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ट्रिक। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी रूल्स। कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो कि काम आ सकते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे पास नंबर 2 के लिए, यूनिट्स प्लेस शुड बी 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी नंबर में लास्ट वाली जो डिजिट है, जो लास्ट वाली डिजिट होती है, इसको हम बोलते हैं यूनिट्स प्लेस या फिर वंस प्लेस। किसी भी नंबर में अगर लास्ट वाली डिजिट इनमें से कोई एक है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे कि यह हमारे पास एक नंबर है 246, तो इसमें लास्ट वाली डिजिट हमारे पास यूनिट्स प्लेस की डिजिट क्या है, 6। वो इनमें से ही आ रही है, तो मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल है। नाउ लेट्स चेक फॉर द नंबर 3। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन है, उस नंबर की सारी डिजिट्स का हम सम कर लेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। नंबर तो एज अ होल हो गया, डिजिट उसमें अलग, एक एक नंबर को अलग अलग लेना। जैसे कि 981 ये हमारा एक नंबर है और 981 इसमें ये सब डिजिट्स है। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें इन सब का सम करेंगे। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो इट विल बी 9 + 8 + 1। इसका आंसर आएगा 9 + 8 17, 17 and 1 18। 18 3 के टेबल में आता है, ये 3 से डिविजिबल है, मीन्स ये नंबर 981 भी 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल्स का फ़ायदा यही होता है, दे रिड्यूस द नीड फॉर द एक्चुअल डिविजन। एक्चुअल डिविजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस ऐसे ही पता चल जाएगा कि नंबर उसके टेबल में आता है या नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर नंबर 4। लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि ये नंबर है 32124, इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स हम देखें, क्या नंबर बन रहा है, 24। 24 4 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो मतलब ये 24 4 से डिविजिबल है, तो ये वाला पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज द नंबर 5। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। 5 के डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि कोई भी नंबर है उसमें लास्ट के डिजिट, जैसे कि 2 में लास्ट के डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई होनी चाहिए। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। इस वाले नंबर में 340 लास्ट डिजिट हमारे पास 0 है, तो मीन्स ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है। नंबर 6। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके लिए तो डिविजिबिलिटी रूल फिक्स्ड है, जैसे कि 2, 3, 5, और बाकी जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनके लिए एक ट्रिक होती है डिविजिबिलिटी रूल की। वो ये है कि वो नंबर जैसे कि 6 है, तो 6 तभी उस नंबर से डिविजिबल होगा अगर उसके सारे फैक्टर से वो डिविजिबल है। जैसे कि 6 के फैक्टर्स आते हैं हमारे पास 1, 2, 3 and 6, तो ये 1 से तो हर कोई नंबर डिविजिबल होता ही है, 6 से हमें चेक करना है, तो उसके लिए इजी ट्रिक ये है कि 2 और 3 से भी आप चेक कर लो। तो यही सेम रूल हर किसी नंबर के लिए अप्लाई होता है, कंपोजिट नंबर्स के लिए स्पेशली। प्राइम नंबर्स के लिए एक फिक्स्ड होता है, तो ये कंपोजिट नंबर्स के लिए रूल अप्लाई होता है कि वो जो नंबर है अगर उसके फैक्टर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो इसी तरह से 342 हमें चेक करना होगा कि ये 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये दोनों से ही डिविजिबल है तभी ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर एक भी नंबर ऐसा है जिससे डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। लाइक 342, पहले 2 के लिए चेक करते हैं। लास्ट डिजिट 2, तो ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 के लिए इनको प्लस करेंगे, 3 + 4 + 2 दैट इज 7 + 2 9, तो ये 3 से भी डिविजिबल है। सिंस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, it is also divisible by 6. I hope this is clear to you. Now let's move on with the number 7. तो नंबर 7 की जो ट्रिक है उसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से ही समझते हैं। ये जो यूनिट्स प्लेस वाली डिजिट है 6,
यूनिट्स प्लेस की डिजिट लास्ट डिजिट, इसको पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यूनिट्स प्लेस को छोड़ के जो बाकी का बचा हुआ नंबर है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 782। ये जो बाकी का बचा हुआ नंबर है यही है नंबर ऑफ टेंस हमारा। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 770। ये जो नंबर रिजल्ट हमें मिलकर आ रहा है ये नंबर 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 770 ये 7 से डिविजिबल है, हाँ है, तो मीन्स 7826 ये गिवन नंबर भी 7 से डिविजिबल है। दिस वाज द रूल फॉर नंबर 7। नेक्स्ट इज द नंबर 8। लास्ट 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट्स को 8 से डिविजिबल होना ज़रूरी है। सिमिलर टू व्हाट वी डिड फॉर द नंबर 4। नंबर 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट चेक कर रहे थे, नंबर 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करेंगे। लास्ट की 3 डिजिट्स है 160, ये 8 से डिविजिबल है। 8 इंटू 20 इज 160, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है, मीन्स ये कंप्लीट नंबर भी 8 से डिविजिबल है। नेक्स्ट इज द नंबर 9। नंबर 9 के लिए वही सेम ट्रिक यूज़ करेंगे जो हमने नंबर 3 के लिए यूज़ करी थी, सम ऑफ द डिजिट्स। इनका हम सम करेंगे 3 + 4 + 2 + 8 + 1, इट विल बी 18। तो ये 89 के टेबल में आता है, हाँ मतलब ये 9 से डिविजिबल है, मीन्स दिस कंप्लीट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द नंबर 10। नंबर 10 की ट्रिक सबसे ईजी है, लास्ट वाला नंबर 0 होना चाहिए, इट शुड बी 0। आई होप ऑल द डिविजिबिलिटी रूल्स आर क्लियर टू यू। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है तो उसके कितने फैक्टर्स होंगे ये हम कैसे पता लगाएंगे, वो इस टॉपिक में हम जानेंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन से, उसके बाद हम इसका जो फॉर्मूला है उसको समझेंगे। जिस भी नंबर के हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स जानने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें 360 के नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगाने हैं कि 360 के पास कितने फैक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 1 18 0, 2 into 90, then 2 into 45, it will be 5 9s, 3 3s and 3 1s। हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 360 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 to the power 3 into 5 to the power 1 and 3 to the power 2। अब ये सिंपली ये जो ये पावर्स मिलकर आई हैं इनको 3 + 1 सब में 1 ऐड करते जाना है और इनको मल्टीप्लाई करना है इनटू 1 + 1 इंटू नेक्स्ट पावर इज 2 + 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 2 + 1 3, that will be equal to 4 2s are 8 3s are 24। So the number 360 will have 24 factors in all। ये आप चेक भी कर सकते हो उसके फैक्टर्स निकाल के। अब ये एग्जाम्पल तो हमें समझ में आ गया, अब इसका फॉर्मूला हम समझते हैं। सो द फॉर्मूला इज, अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है n और उसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स पता लगाने हैं, तो सबसे पहले तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो हमें इस फॉर्म में मिलेगा, a to the power m इंटू b to the power n इंटू c to the power p एंड सो ऑन। उसके बाद हमें क्या करना है, जितनी भी इनकी पावर्स आई हैं नंबर्स की, उन सब में +1 करते जाना है एंड उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसके आगे और भी नंबर्स हैं तो उनकी भी पावर्स में +1 करके उनको मल्टीप्लाई कर देना। यही हमने अभी एग्जाम्पल में देखा था। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अब हम अपनी उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर 2 3 4 6 7 5 9 इज़ डिवाइडेड बाय 8। यह हमारे पास एक नंबर गिवन है और हमें ये पता लगाना है कि अगर इस नंबर को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि 8 से पूरा नंबर डिवाइड करना पड़ेगा तो रुक जाइए, ऐसा करने की कोई नीड नहीं है। अभी हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल पीछे देखा था। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट की 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल है।
अगर नहीं है तो नहीं है, नंबर डिविजिबल नहीं है, तो हम लास्ट की 3 डिजिट्स को ही 8 से डिवाइड करेंगे, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे। 8 9 ज़ा 72, 39 एंड 8 4 ज़ा 32, it will be 7. So 7 is our answer. अगर हम इस नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर वैल्यू क्या मिलेगी? 7. नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम्स में आ जाता है। हमें कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन गिवन होगा और हमें क्या करना होगा, हमें उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा। मीन्स उस डेसिमल एक्सपेंशन को फ्रैक्शन के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो हमें लिखना है। तो इसके लिए मैं एक ईजी ट्रिक आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट अगर हमारे पास एक डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज़ 0.6666 एंड सो ऑन, ये 6 इसी तरह से रिपीट होता जा रहा है। इसको इस फॉर्म में भी लिखा आ सकता है 0.6 बार। बार मीन्स के जो नंबर है 6 ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। तो अगर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो सिंपल से ट्रिक है 6/9। 9 इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हमने एक 9 लगाया। इसका फ्रैक्शन, इस डेसिमल एक्सपेंशन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा 6/9। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन है दैट इज़ 0.78787878 सो ऑन, इसमें हम देखें तो 2 डिजिट्स, 2 नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 78/99। अगर 2 रिपीट हो रहे हैं तो 2 9 लगा दिया, 1 रिपीट हो रहे हैं तो 1 9 लगा दिया। बट व्हाट अबाउट दिस नंबर? अगर नंबर ऐसा हो तो क्या करेंगे? तो जब इस टाइप का नंबर होगा जिसमें ऐसे पीछे की डिजिट्स रिपीट हो रही है बट आगे की कुछ डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रही है, तो इसके लिए क्या करना है, जो ओरिजिनल नंबर है 897, स्टार्टिंग का जो एक नंबर है जहाँ पे सारी डिजिट्स एक एक बार आ रही हैं 897, इसमें से हम नॉन रिपीटिंग डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर क्या आएगा, 2 डिजिट्स हमारी रिपीट हो रही है तो फिर 2 9 और एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो उसके लिए एक 0। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, हमें पहले तो ओरिजिनल नंबर लेना है जिसमें सारी डिजिट्स एक एक बार एटलीस्ट आ रही है, ठीक है, दैट इज़ 897, फिर 9797 रिपीटेड है तो उसमें से हमने नॉन रिपीटिंग वाले नंबर को, नॉन रिपीटिंग 8 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 2 9 हमने लिख दिए। उसके बाद एक डिजिट हमारी ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है इसलिए एक 0 हमने लिखा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 891 डिवाइडेड बाय 990। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।